नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी कोविड जर्नी के बारे में। इस वीडियो में हम किसी मेडिसिन या किसी बीमारी के बारे में नहीं बात करेंगे, सिर्फ मेरी जो कोविड जर्नी है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो मेरी कोविड जर्नी है मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपके मन में जो कोविड के रिलेटेड, कोरोना के रिलेटेड जो भी आपके मन में भय है, उस भय को मुझे निकालना है। इसलिए मैं कोविड जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे जब कोरोना हुआ था, मेरी जब कोविड टेस्ट पॉजिटिव आई थी, तो मैं जब 14 दिन क्वारंटाइन थी, तो उस वक्त मैंने क्या किया और मुझे किस चीजों का सामना करना पड़ा उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो है ये, आपको अगर पसंद आया तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि जिनको भी कोविड के लिए मन में बहुत ज्यादा भय है, कोरोना के लिए मन में बहुत ज्यादा भय है, तो वो भय निकालने के लिए वीडियो उनको मददगार रहेगा। तो मेरे इस कोविड जर्नी में मुझे 29 अगस्त को फर्स्ट फीवर स्पाइक आया था, फर्स्ट बुखार आया था। तब मेरी फैमिली और मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मेरी फैमिली मुझसे बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि अब बुखार आ गया है तो ये कहीं कोरोना का लक्षण तो नहीं है, आगे चलकर क्या होगा, इसके बारे में वो बहुत ज्यादा डरने लगे थे। तो मैंने, जब मुझे फीवर स्पाइक आया 29 अगस्त को, तो मैंने उस वक्त कोरोना की टेस्ट करवाई। नेजल स्वैब और थ्रोट स्वैब मैंने उस वक्त दिया था। तो वो जो स्वैब है मैं 29 अगस्त को शाम को 6 बजे दिया था। जब 30 अगस्त को मेरा जो कोविड का टेस्ट है वो पॉजिटिव आया, तो उस वक्त मेरी फैमिली बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उनको ऐसा मतलब कोरोना की वजह से तो हर कोई डरता ही है, तो मेरी भी फैमिली उसी तरह डर गई थी। लेकिन मैंने फैसला किया कि मुझे घर में ही क्वारंटाइन रहना है, मुझे हॉस्पिटलाइज नहीं होना है, क्योंकि मुझे इतनी तकलीफ नहीं हो रही थी। बट मेरा जो फीवर स्पाइक था, मेरा जो बुखार था, वो कम हो नहीं रहा था। वो 100 के अबाउ ही मेरा फीवर स्पाइक जा रहा था, 100 या फिर 101 ऐसे ही मेरा फीवर स्पाइक रहता था। तो ये फीवर स्पाइक कम नहीं हो रहा था, तो मेरी फैमिली डर गई थी। तो वो बोल रहे थे कि मुझे हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, लेकिन मैंने बोला नहीं, मुझे हॉस्पिटलाइज नहीं करना है। जब मेरा फीवर स्पाइक कम हो जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो 30 अगस्त को मेरा जो फीवर स्पाइक है वो कम होने लगा। उस वक्त मुझे थोड़ा सा बेटर फील हुआ। बुखार कम होने के बाद मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, तो मैंने उस वक्त 14 दिन क्वारंटाइन रहने का फैसला किया। 14 दिन क्वारंटाइन रहते वक्त मैंने क्या खाया और क्या नहीं खाया, कैसे मैंने मेरा डाइट प्लान फॉलो किया, और उस क्वारंटाइन के दौरान मैंने कुछ एक्सरसाइज या फिर कुछ पॉजिटिव थॉट्स रखने के लिए मैंने क्या क्या मेरे लाइफस्टाइल में चेंजेस किए, उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। तो ये जो 14 दिन के क्वारंटाइन का पीरियड जो है, उस वक्त खाना जो है वो आपको बहुत अच्छे से खाना है। जितना खाना आप खा सकते हैं उतना आपको खाना है। तो मैं भी जितना खाना मुझे जा रहा था उतना खाना मैं खा रही थी। और मानते हैं कि उस वक्त जब बुखार आता है तो बुखार की वजह से हमको खाना खाने में परेशानी होती है, नौशिया फील होता है, या फिर आपकी माउथ की जो टेस्ट है वो बिगड़ जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ, तो खाना खाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन मैंने मेरे मन को समझाया और खाना जो है वो अच्छी तरह से खाया, खाने में कुछ कमी नहीं की। तो ये जो कोरोना से हम जब ग्रस्त रहते हैं तो उस वक्त जो स्पाइसी चीजें हैं वो बिल्कुल भी नहीं खानी है। उस वक्त मैंने भी स्पाइसी चीजें बिल्कुल भी नहीं खाई। नॉनवेज में खाती नहीं हूँ, तो नॉनवेज भी वैसे भी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो नॉनवेज है या फिर स्पाइसी चीजें है ये एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। और कोरोना के वक्त हम जो मेडिसिन लेते हैं, फेबिफ्लू या फिर जो भी एंटीबायोटिक्स है, ये मेडिसिन जब हम लेते हैं तो उस वक्त ये मेडिसिन बहुत ज्यादा पावरफुल रहती है और बहुत ज्यादा एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो उस एसिडिटी को वो बढ़ावा देते हैं। तो अगर आप स्पाइसी चीजें लेते हो, नॉनवेज खाते हो, उस वक्त अगर आप ये मेडिसिन भी आपकी चालू रहती है तो उस वक्त बहुत ज्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान रखिए, जब आप कोरोना पॉजिटिव है तो उस वक्त आपको खाना जो है वो स्पाइसी नहीं खाना है, और खाने में दूध बहुत ज्यादा लेना है, ग्रीन वेजिटेबल्स लेने हैं। ज्यादातर जब कोरोना होता है तो उस वक्त खाने में सॉफ्ट डाइट ही रखना है, जिससे आपकी एसिडिटी नहीं बढ़ेगी। तो मैंने भी ऐसे ही सॉफ्ट डाइट को फॉलो किया, ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा लिए, उसके साथ मैंने सूप बहुत ज्यादा लिया। तो वो गर्म था तो
मेरा जो थ्रोट पेन जो है वो कम होने में भी मदद मिली। ज्यादा थ्रोट पेन मुझे नहीं था, फिर भी थोड़ा बहुत मुझे महसूस होता था, तो उसमें मुझे मदद मिली। तो ये जो डाइट प्लान जो है वो मैंने मेरे फैमिली को भी बताया, उनको भी मैंने बोला कि आप ये डाइट प्लान फॉलो करो, क्योंकि मैंने मेरी जब टेस्ट पॉजिटिव आई थी तो मैंने मेरी पूरी फैमिली की टेस्ट करवाई, तो वो सब निगेटिव थे, तो वो बात मेरे लिए बहुत अच्छी थी। तो मैंने भी मेरे फैमिली के लिए यही डाइट प्लान फॉलो किया और उनको बोला कि आप ज्यादा से ज्यादा ये जो चीजें हैं सूप वगैरह वो आप ज्यादा ले। ज्यादातर लोग कहते हैं कि आप जब बहुत बीमार रहते हो तो आपको फल खाने चाहिए, लेकिन ये बहुत गलत है कोरोना में, क्योंकि आप जब बहुत ज्यादा फल खाते हो तो फल में ठंडाई बहुत ज्यादा रहती है। जो सार फल रहते हैं जैसे कि संतरी हो, वो अगर आप ज्यादा खाते हो तो आपकी खांसी जो है, आपका कफ जो है वो बढ़ता है, और कोरोना में लंग्स बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी अफेक्ट होते हैं। इसलिए मैंने फल ज्यादा नहीं खाए, उसमें सिर्फ एप्पल जो है वो एक ही एप्पल मैंने प्रतिदिन खाया था, उसके अलावा मैंने कोई फ्रूट्स नहीं लिए। नारियल पानी तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, मैंने भी नारियल पानी बिल्कुल भी नहीं लिया था। और जब मैं क्वारंटाइन थी तो मुझे पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी था, तो उस वक्त मैंने उस पॉजिटिव अप्रोच को रखने के लिए कुछ ऐसी पॉजिटिव थॉट्स पढ़े या फिर पॉजिटिव थॉट्स वाली जो बुक्स है वो पढ़ी। इसके साथ मैं रोज प्राणायाम करती थी। प्राणायाम करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको जब डिस्निया या फिर ब्रेथलेसनेस फील होता है तो उस ब्रेथलेसनेस को कम करने के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी होता है। और उसके साथ ब्लैक टी मैं लेती थी 4 या 5 बार, और उसके साथ 4 से 5 बार मैं स्टीम भी लेती थी। स्टीम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको अगर कफ महसूस होता है तो वो कफ को कम करने के लिए स्टीम बहुत जरूरी है। उसके साथ मैं 2 से 3 बार हल्दी का दूध लेती थी। तो ये सारी चीजें मैं 14 दिन के उस क्वारंटाइन पीरियड में करती थी। मेरी जब कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आई थी तो उस वक्त कुछ ब्लड टेस्ट करवाने भी जरूरी रहते हैं, क्योंकि ब्लड टेस्ट अगर एबनॉर्मल होते हैं तो हॉस्पिटलाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। और उसके बाद HRCT एक टेस्ट है अपने लंग्स की, उससे इन्फेक्टिविटी का जो सिवेरिटी है वो पता चलती है। तो मैंने भी मेरे भी जब कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी 30 अगस्त को, तो मैंने उस वक्त मेरे ब्लड टेस्ट करवाए थे। तो मैंने सिर्फ बेसिक ब्लड टेस्ट करवाए थे, जैसे कि CBC, CRP, सीरम इलेक्ट्रोलाइट और क्रिएटिनिन, बेसिक टेस्ट मैंने करवाए थे, और उसमें D डाइमर भी था। ये सब ब्लड टेस्ट मैंने करवाए थे। तो मेरे सब ब्लड टेस्ट नॉर्मल थे सिवाय CRP के। तो CRP मेरा बढ़ा हुआ था, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ था, 15 या 20 इतना ही मेरा CRP बढ़ा हुआ था। तो इसलिए मुझे कुछ HRCT वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ मैंने चेस्ट एक्सरे किया था, तो मेरा चेस्ट एक्सरे भी काफी ठीक था। तो जब मैं कोविड पॉजिटिव आई थी तो उस वक्त मैंने ये ब्लड टेस्ट करवाए थे। और भी कुछ ब्लड टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जैसे कि D डाइमर, LDH, सीरम फेरेटिन और इंटरल्यूकिन। ये एडवांस टेस्ट है, एडवांस ब्लड टेस्ट है। जब आपकी फीवर जो है वो कम नहीं होता है, आपके सिम्टम्स अगर बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं तो ये एडवांस टेस्ट करनी पड़ती है, या फिर आपके बेसिक टेस्ट एबनॉर्मल होते हैं तो आपको ये एडवांस ब्लड टेस्ट करनी पड़ती है। ये एडवांस ब्लड टेस्ट अगर एबनॉर्मल रहती है तो आपको HRCT भी करना पड़ता है। HRCT में आपको जो इन्फेक्शन की सीवेरिटी है वो पता चलती है, यानी कि निमोनिया आपको है या नहीं वो पता चलता है। तो ये सारे ब्लड टेस्ट और HRCT के बारे में था। मैंने सिर्फ बेसिक ब्लड टेस्ट करवाई थी, मेरी नॉर्मल थी, और मुझे बुखार के अलावा कोई सिम्टम्स नहीं था, सिवाय मेरी माउथ की जो टेस्ट है वो कम हो चुकी थी। मुझे खाना बहुत ज्यादा कड़वा लगता था और स्मेल भी नहीं आता था। मुझे इतने 3 सिम्टम्स थे। बुखार भी मुझे सिर्फ 2 दिन के लिए था, और मेरी जो मुंह की जो टेस्ट है कड़वी वो 5 या 6 दिन तक थी। उसके बाद मुझे बेटर फील होने लगा और मैं धीरे धीरे कवर हो गई। उसके बाद मैंने 18वें दिन पर मेरी कोविड टेस्ट करवाई थी, तो वो निगेटिव आई थी। तो ऐसे मेरे ये 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड था, उस वक्त मैंने ये सारी चीजें की थी। तो कोरोना से लड़ने के लिए आपको ये सारी चीजें करनी है, और जैसे ही अगर आपको कुछ सिम्टम्स या फिर लक्षण दिखते हैं तो आपको कोविड टेस्ट करना बहुत जरूरी है। और जैसे ही आपकी कोविड टेस्ट पॉजिटिव आती है तो तुरंत आपको मेडिसिन वगैरह जो भी है वो स्टार्ट करने हैं, तो आप जल्दी रिकवर हो जाते हैं।
तो जब आप कोविड पॉजिटिव रहते हैं तो आपको पॉजिटिव अप्रोच रखना बहुत जरूरी होता है। कि हम बोलते हैं ना, जब पॉजिटिव हम थॉट्स रखते हैं तो जो भी चीजें होती है, गलत चीजें हमारे साथ होती है तो वो सही जल्दी हो जाती है जब हम पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं। तो ये मेरी कोविड जर्नी थी 14 दिन की, 14 दिन क्वारंटाइन पीरियड की। तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कोविड जो है, कोरोना जो है, उससे मैं ठीक हो गई हूँ। तो ये मेरी कोविड जर्नी थी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, और आपकी भी कुछ कोविड स्टोरी होगी तो आप भी शेयर कीजिए, ताकि लोगों में कोविड और कोरोना के लिए जो भी मन में डर है वो निकालने में आसानी होगी। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।